हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करेंगे टू व्हीलर सेगमेंट की एक जाने मानी कंपनी आयशर मोटर्स के बारे में, जो कि 1982 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। हम जानते हैं आयशर मोटर्स के बिजनेस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में। हालांकि इंडिया में जब भी हम हाई सीसी बाइक के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे बड़ा नाम आता है आयशर मोटर्स, जो कि 250 से 750 सेगमेंट में एक जाना माना नाम है। एंड टू व्हीलर से इसका 88% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इनका मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ के आसपास। स्टॉक का करंट प्राइस 2,547 है। 52x हाई 3,000 के ऊपर, 52x लो 2,000 के ऊपर, यानी स्टॉक 52x हाई एंड लो के बीच ट्रेड कर रहा है। पी 42.5 थोड़ा एक्सपेंसिव है इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.6%, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.6%। पीयर्स कंपेरिजन ये सबसे एक्सपेंसिव है। हालांकि हीरो मोटर का 17.74 एंड टीवीएस का 33.59 का पीईए एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के मामले भी हीरो मोटर्स इससे अच्छा है। अगर जून के रिजल्ट को देखें तो सेल्स 1974 करोड़ है कंपेयरिंग टू मार्च 2940 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट हाफ हो चुके 324 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 328 करोड़ कंपेयरिंग टू 689 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट जो है वो 237 करोड़ कंपेयरिंग टू 526 करोड़। यानी लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में ये रिजल्ट सबसे खराब है। इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स कम होने के कारण इनका प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं रहा। नॉट ओनली दैट, कोविड एंड दूसरे रीजन की वजह से थोड़ा डिमांड भी कम रहा। बट मेन जो प्रॉब्लम है वो है सेल्स का घटना, जिस कारण हम सभी फैक्टर्स के ऊपर अगर फोकस करें तो सेल्स के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी घटा है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। आगे जाने टाइम में हम अच्छे खासे बाइंग देखेंगे, अच्छा खासा डिमांड आएगा इन ऑल टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर कंपनी एंड आगे जाके ये कंपनी फिर से बाउंस बैक करेगा। लेकिन जब तक ये बाउंस बैक नहीं करता, इसी रेंज में स्टॉक का प्राइस हम कंसोलिडेट करते देख सकते हैं। हालांकि इस स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है इन द लास्ट 1 ईयर, क्योंकि एक टाइम तक ये स्टॉक 1600 के करीब भी चला गया था। उस रेंज से तो इस स्टॉक में हमने अच्छा खासा बाइंग देखा है। एंड टू व्हीलर सेगमेंट में अगर कोई कंपनी जिसने कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है टू देयर इन्वेस्टर वह आयशर मोटर्स। नाउ अगर इसका लास्ट 12 महीने का रिजल्ट भी देखें सो इन दैट केस भी स्टॉक का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। सेल्स थोड़े ही बढ़े 9,876 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,097 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,177 करोड़, नेट प्रॉफिट 1,639 करोड़। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है स्टॉक का CAGR प्राइस रिटर्न। 10 ईयर्स में इस स्टॉक का रिटर्न है 34% कंपाउंडिंग। यानी अगर 10 ईयर्स पहले किसी ने स्टॉक को बाई किया उसको हर साल 34% का रिटर्न मिलता है एंड 1 ईयर में भी 26% का रिटर्न स्टॉक ने दिया। हालांकि 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स में रिटर्न उतने अच्छे नहीं है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में 7%, कंपाउंडिंग प्रॉफिट को 5 ईयर्स में 0 एंड 10 ईयर्स में 22%। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है 13 to 24 के बीच। प्रोमोटिंग होल्डिंग अगर देखें, प्रोमोटर्स के पास 49.22% स्टेक, FI बुलिश है 28.80%, DI का 9.50 एंड पब्लिक होल्डिंग 12.38। टू व्हीलर सेगमेंट में जितने भी स्टॉक है वैल्यूएशन वाइज है थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन हीरो मोटर एंड आयशर मोटर ऑलवेज माई नंबर 1 पिक। सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक हमेशा से TVS मोटर रहा है एंड बजाज ऑटो तो है ही। सो अगर आप किसी दो टू व्हीलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हीरो मोटर और आयशर मोटर आपके लिए बेस्ट है। हालांकि हीरो मोटर बहुत डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है, आयशर मोटर थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट आगे जाके इनका सेल्स बढ़ता है। सो स्टॉक में हम अच्छा खासा बाइंग फिर से देख सकते हैं। एंड स्टॉक अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो तो इन प्राइस में ही बाई कर सकते हो, लेकिन आपका हॉराइजन अगर शॉर्ट है तो आप वेट कीजिए। अगर ये स्टॉक और डिस्काउंट पे आपको मिलता है, अगर मार्केट किसी कारण गिरता है तो आप इस स्टॉक को बाई कीजिए। ये स्टॉक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी देगा फॉर लॉन्गर हॉराइजन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।